नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ऐसी जगह लेके चलेंगे जहाँ की आस्था और विज्ञान पे अपने दोनों घुटने टेकते हैं। हिमालय के उन ऊंची चोटियों पर जहाँ हवाएं में भी महादेव की गूंजें सुनाई देती हैं, जहाँ स्थित है केदारनाथ धाम। क्या आपने कभी सुना है कि इस मंदिर के और पत्थरों के लिए देव पत्थरों से नहीं बनता है? कुछ स्थान में क्या, कुछ अपने स्थान में एक जीवन शैली, एक रहस्य अनसुलझी पहेली है। 16 जून 2013 की उस भयानक रात है जब प्रकृति ने अपना तांडव मचाया था, एक चमत्कार ने सारी दुनिया को चौंका दिया। जब हजारों टन का पानी और पानी की ओर मंदिर के में, तो अचानक शिला के मंदिर के पीछे सब 2 भागों में बांट दिया गया था। आज हम बात कर रहे हैं उन घटनाओं की जहां वैज्ञानिक को चकित कर दिया, उन चमत्कारों को श्रद्धालुओं के और मजबूत हो गई है, और उन रहस्यों को भी जो आज भी खोजे जा रहे हैं। तो चलिए, तो ब्लॉग विद रवि कुमार में इस दिव्य चीज को शुरू करते हैं। उत्तराखंड का इस जिला में है गिरिराज 555 फीट की ऊंचाई से केदारनाथ धाम। यह केवल संख्या नहीं है मित्रों, इस ऊंचाई पे पहुंचने का मतलब है उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा समाज से भी आधी है। मंदिर की चारों ओर 3 दिशाएं काय पत्थर केदार पर्वत 22,000 फीट, खर्च कुंड 21,600 फीट और भरत कुंड जो 22,700 फीट है। जो पर्वत श्रृंखलाएं, इतनी पर्वत शिलाएं हैं जो देखने वाले को लगता है कि मानो प्रकृति ने है एक मंदिर बनाया है। इन पर्वतों का 5 नदियां बहती हैं, मंदाकिनी, मधुबनी, सरस्वती और सौंदर्य। अकेली मंदाकिनी ही नदी इस क्षेत्र की जीवनदायिनी है। केदारनाथ मंदिर की स्थिति इतनी रणनीतिक है जो यह 3 पर्वतों की श्रृंखलों से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि इतनी दुर्गम जगह पर भी यह आज भी पहुंचना चुनौती है। जहां हजारों साल पहले के इतना भव्य मंदिर पहले कैसे बना? ना तो आधुनिक मशीनें थी और न सड़कें थी, न हेलीकॉप्टर थी। ये पहला रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमारे पूर्वजों के कौन सी तकनीकी का विकास था जो चला। अब मैं ले चलूंगी आपको उस भयानक रात पर जो प्रकृति ने अपने सबसे भयानक रूप दिखाया। 16 जून 2013 जो प्रकृति ने अपनी सबसे काली रात दिखाई गई है। तो इसी से आपको हम आगे दिखा सुनाते। सुबह से ही से मौसम अजीब था। हजारों भक्त अपने यात्रा पर निकले थे, लेकिन आसमान पे काले बादल छाए हुए थे। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई थी और शाम तक यह तूफान तक रूप ले चुका था। 14 बारिश जो बरसों से धीरे पिघल रहा था, अचानक तेजी से पिघलने लगा। इसे 14 बाड़ी का झील खतरनाक रूप से अस्तर ले लिया। ये झील लगभग 100 फीट से 500 फीट की लगे और लाखों मीटर पानी था। रात के 9 बजे के करीब 14 बाड़ी के झील प्राकृतिक बाद टूट गया। एक साथ अरबों लीटर पानी और तेजी से केदारनाथ घाटी की ओर बढ़ा। ये पेगा पर पानी नहीं थी, इसके साथ इसके बेकाल चट्टाने, पेड़, मिट्टी और मलबा भी था। मंदाकिनी नदी का जलस्तर सामान्य से 15 गुना ज्यादा बढ़ गया था। कुछ ही घंटों में पानी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। 1 घंटे में ही पूरी केदार घाटी को ही जमा कर दिया। 15,000 दुकान मकान सब मिनटों में बह गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,000 से 648 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक की संख्या इससे कई अधिक मानी जाती है। 4,200 गांव प्रभावित हुए और 1,10,000 लोगों को हवाई सेना द्वारा से रेस्क्यू किया गया। लेकिन अब आता है वो चमत्कार जिसने सबको हैरान कर दिया। जब प्रलय मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक एक विशाल चट्टान जिसे लगभग 1,000 मैट्रिक टन था, जो बाहर में बहती हुई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। ये 20 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी थी। ये इतनी सटीकता से रुकी जैसे पूरे जल प्रवाह को 2 प्रवाहों में बांट दिया। पानी की मंदिर के दोनों तरफ से बहने लगे, लेकिन मंदिर को छू तक नहीं पाया। यह लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। लेकिन यह नाम क्यों? क्योंकि स्थानीय का मानना है कि यह महाभारत के वीर योद्धा भीम की शक्ति का प्रतीक है। सवाल यह है, क्या यह सब संयोग था या फिर 1,000 बार टानिक था ठीक उसी जगह रुकना जहाँ पे मंदिर की सुरक्षा हो सकती थी? भौगोलिक आज भी इसके जवाब खोज रहे थे।
वैज्ञानिकों अनुसार यह 5 किलोमीटर दूर से आई थी, लेकिन यह कैसे संभव हो कि इतने तेज धारा में बहने के बावजूद ठीक उसी जगह पे रुकी जहाँ पे मंदिर की रक्षा हो सकती थी। अब आइए जानते हैं जो यह कथा के केदारनाथ मंदिर की नींव से जुड़ी है। तो हम लोग इसे आइए अब शिला नींव की, ये सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है बल्कि ये दिव्य और क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। महाभारत में युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चलने वाले इस महासाम लाखों लोग मारे गए थे। पांडव विजयी थे, लेकिन उनके मन में ये गहरा दुख था। ये उन्होंने अपने भाइयों, गुरुओं और परिजनों से युद्ध किया था। युधिष्ठिर का मानना था, विशेष रूप से मन भारी था। उन्होंने भीष्म पितामह का द्रोणाचार्य और अपने सभी भाइयों से युद्ध किया था। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे मधुसूदन, आपने अपने कुल का नाश ये किया। भले ही यह धर्म में था, लेकिन यह पाप से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, पांडवों, तुमने युद्ध को विजय पाई है, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा है। गुरुजनों के और अपने परिजनों के अपने से पाप भारी है। इसे मुक्ति पाने के लिए महादेव ही तुम्हें दिला सकते हैं। इसके बाद पांडव और द्रौपदी सहित भगवान सहित के खोज की निकले। सबसे पहले उन्होंने विकासी पहुंचा, लेकिन उन्हें वह नहीं मिले। फिर वो तो गुप्त काशी गए, उनके भी वहां दर्शन नहीं हुआ। शिव पांडवों से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि पांडव से आसानी से क्षमा पा जाए। उन्हें लगता था कि पांडवों को अपने कर्मों का पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए नंदी बैल रूप का धारण करके हिमालय के ऊंची चोटियों पर जाके छुप गए। पांडव हार नहीं मानने वाले नहीं थे। वो हिमालय के हर गुफा में हर में से खोजते रहे। महीने की तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें केदारनाथ क्षेत्र में नंदी का झुंड दिखाई दिया। भीमदुख ने चतुर युक्ति सोचे। उन्होंने विशाल युग धारण किया और अपने पहाड़ दोनों ओर फैलाए कि कोई भी जानवर बीच से न निकल सकता। पहले सभी बीच से नीचे निकलने थे, लेकिन एक बैल ने ऐसा करने से मना कर दिया। भीम समझ गया कि यही भगवान शिव। जैसे ही बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव जी ही धरती समाने लगे। भीम ने तुरंत उसे पिछला हिस्सा, पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान की शिव भक्ति को देखे प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम्हारे मुक्त करता हूँ, लेकिन तुम चूंकि मेरी पीठ पकड़ी है, इसलिए मैं इसी रूप में यहाँ स्थित रहूंगी। इसलिए तभी भक्त से भगवान का बैल के पीठ के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि विधायक शिवलिंग के अन्य मंदिरों से अलग दिखते हैं, क्योंकि बैल के पीठ के आकार से पांडवों ने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया। कहा जाता है कि भगवान शिव की शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग स्थानों पर प्रकट हुए थे। केदारनाथ में पीठ, दुर्गनाथ में पिजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य में नाभि और कलेश्वर में जटा। यही है पंच केदार और केदारनाथ इनमें सबसे प्रमुख माना जाता है। 8वीं शताब्दी में भारतीय धर्म से इतिहास के लिए एक महान नेतृत्व का प्रवेश हुआ। आदि शंकराचार्य का केरल के कड़ारी गांव में मात्र 8 वर्ष का एक संन्यास ले गया और पूरे भारत की यात्रा किया। धर्म का पूर्ण रूप धारण किया। उस समय भारत में धर्म की स्थिति दयनीय थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। हिंदू धर्म में स्वास्थ्य और कुरीतियां घर कर गई थी। ऐसे समय में शंकराचार्य ने अद्वैत व वेदांत का प्रचार किया। जब शंकराचार्य ने क्षेत्र में केदार के क्षेत्र में पहुंचे, तो पांडवों द्वारा निर्मित कई सदियों द्वारा मंदिर बर्फ में स्थित है। कई तो लोग तो जानते थे, लेकिन मंदिर तक पहुंचना असंभव था। कहा जाता है शंकराचार्य ने अपनी तपस्या शक्ति से न केवल मंदिर को खोजा, बल्कि पूर्ण से उद्धार भी किया। उन्होंने नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था की और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्रृंखला में शामिल किया। शंकराचार्य की मध्य सबसे देन थी 4 धाम की यात्रा स्थापना। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 धाम स्थापित किए। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश, दक्षिण में रामेश्वर और उत्तर में बद्रीनाथ। केदारनाथ को उन्होंने पंच केदारनाथ में सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ को यहाँ से शुरू होकर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्वेश्वर और कल्पेश्वर की यात्रा तक के
पर्वत सर्किट का रूप दिया। शंकराचार्य का केदारनाथ पुजारियों की नियुक्ति की। आज भी केदारनाथ में मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से आते हैं। यह परंपरा शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। सबसे चमत्कारी बात यह है कि मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ की में मंदिर में समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाए। क्या ये संयोग था कि महादेव आपने यंत्र यात्रा के लिए केदारनाथ को ही चुना, या फिर इसका वास्तविक में कोई विशेष धार्मिक शक्ति है? अब आइए उन वैज्ञानिक को समझते हैं जो कि केदारनाथ मंदिर के लिए इंजीनियर का चमत्कार बनाते हैं। आर्कियोलॉजी के सर्वे ऑफ इंडिया के यह 1200 पुराना है, 1200 साल पुराना मंदिर का निर्माण विशाल भूरे रंग के पत्थरों से किया गया, जिन्हें केदार ग्रेनाइट कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार ग्रेनाइट है जो अत्यंत मजबूत होता है। हर पत्थर का वजन 6 से 8 टन तक होता है। ये पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, मतलब 20-30 किलोमीटर दूर से लाई गई है। आप सोचिए 12,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने भारी पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया होगा। लेकिन असली चमत्कार तो निर्माण तरीका है। पूरे मंदिर में किसी भी पर सीमेंट, चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, चारे करने प्रबोध नहीं किया है, लेकिन इस मंदिर की अद्भुत ही चमत्कार के तरीके से बनाया गया है, जो कि आप देख के इसे चौंक जाएंगे। चौंकना तो क्या, मतलब उस समय के समय आप मंदिर में किस तरीके से बिना चूने पत्थर का और इतने ऊंचाई तक लाए गए हैं, जो कि आपको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम लोग साइंस के हिसाब से समझना चाहते हैं कि क्या है ये। पूरे मंदिर में किसी भी पर सीमेंट, चूने बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक से किया गया है। इस तकनीक में हर पत्थर को इस तरह तराशा गया जो एक दूसरे में परफेक्ट फिट हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसा एक जिप्सॉ पजल के एक टुकड़े में, एक पत्थर में खांचे, एक उभार बनाए गए हैं जो एक दूसरे पत्थर को स्टैटिक बचा। 2013 के भयानक में IIT के मंदिर में की संरचना की उन्होंने पाया कि 99% संरचना बिल्कुल सुरक्षित थी। यह आधुनिक इमारतों से भी बढ़िया थी। भारतीय भूवैज्ञानिक की संरचना में मंदिर की जांच की। उन्होंने जांच की मंदिर की नींव 20 फीट गहरी है और यह ठोस चट्टानों पे बनी है। नींव में भी वही इंटरलॉकिंग तकनीक का किया गया है। और दिलचस्प बात यह भी है कि केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बनी है, जो कि भारत की अधिकतर पूर्व पश्चिम में बनी रहती है। विशेषज्ञों का कहना है अगर यह पूर्व पश्चिम में होता तो 2013 के बाढ़ में जरूर नष्ट हो जाता। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट जियोलॉजी के हिसाब से मंदिर के पत्थरों पर कार्बन डेटिंग के परिमाण चौंकाने वाले थे। पर्वत गुणवत्ता के साथ सदियों से बाद भी कोई गिरावट नहीं आई। मंदिर की छत भी एक चमत्कार है। यह पिरामिड के आकार में बना हुआ है, जो इसमें बिना सीमेंट के पत्थर से बना हुआ। ये डिजाइन बर्फ धार को सही तरीके से वितरित करता है। यह तकनीक आज भी एक रहस्य है। हमारे पूर्वज के पास कौन सा ज्ञान था जो आज के वैज्ञानिक के पास नहीं है। मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा तथ्य जो आपको शायद किसी को पता होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार केदारनाथ मंदिर 14वीं से 19वीं सदी तक लगभग 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में धंसा हुआ था। यह लिटिल आइस एज कहलाता है, जब हिमालय में असामान्य अधिक बर्फबारी हुई थी। इसमें तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम था। केदारनाथ मंदिर के मध्य आज भी इसकी नींव के निशान देखे जा सकते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिक डॉक्टर विजय जोशी का जांच में मंदिर के पीली रेखाएं मिली हैं। ये रेखाएं हिमंतों के दबाव से बनी है। इसका मतलब यह है कि चारों ओर बर्फ जमी हुई थी। यह एक विशाल हिमनद ग्लेशियर का रूप ले चुकी थी। यह हिमनद धीरे धीरे खिसकता रहा। मंदिरों को दीवार पर
दबाव डालता रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार उस पर ऊपर 100 फीट तक बर्फ जमी हुई थी। इस बर्फ का वजन हजारों टन से ज्यादा था। एक सामान्य इमारत इतना वजन संभाल नहीं सकता था, लेकिन आश्चर्य के बाद भी इस मंदिर के बावजूद भी मंदिर की संरचना में कोई भी क्षति हुई, ना दीवारें टूटी, ना छत गिरी और ना ही कोई दरार तक आई। जब 19वीं सदी में जब ये बदलाव आए तो बर्फ पिघलने लगे, तो ठीक वैसे ही निकला जैसे 400 साल पुराना था। मंदिर के अंदर भी मूर्तियां, दीवार पर नक्काशी और यहाँ पर के पूजा के बर्तन भी सुरक्षित थे। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये 400 सालों में भी मंदिर मंदिर का दीपक अखंड जलता रहा था। जब बर्फ पिघली तो लोगों ने देखा कि दीपक अभी भी जल रही थी। ये घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कुछ दशकों में टूट फूट जाती है, लेकिन केदारनाथ मंदिर में 4 सदियों से प्रकृति से इस कहर को झेला। यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार इस दुनिया का अनुसार सबसे बड़ा ये चमत्कार कहते हैं। उनका कहना है इनके इतने लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने के बाद में इतने सुरक्षित अवस्था में निकलना असाधारण। यह केवल बेहतर निर्माण का प्रतीक था या इसमें कोई दैवीय शक्ति भी कार्य करे थे। केदारनाथ का धाम सबसे बड़ा चमक आधा अखंड दीपक का निरंतर जलते रहना। यह एक कहानी नहीं है, यह हर साल घटित होने वाला एक जीवन चमत्कार है। हर साल नवंबर महीने में जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते तो मुख्य पुजारी मंदिर के एक विशेष दीपक जलाते। ये दीपक विशेष तेल और बाती से तैयार किया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते, पूरी तरह के सील हो जाते हैं। सील को पूरे गर्म कपड़ों से ढक दिया जाता है और पूरे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अगले 6 महीने तक कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाता है। इन 6 महीने में केदारनाथ भयानक ठंड पड़ती है। तापमान -25 डिग्री से सेल्सियस तक चल जाती है। मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। हवा में से ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी दहन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: ईंधन, ऑक्सीजन और उचित तापमान। केदारनाथ में सर्दियों के अनुसार तीनों ही चीजें ना के बराबर होती है। फिर भी जब अप्रैल मई में जब कपाट खोले जाते हैं तो वो दीपक अभी भी जला होता है। पुजारी सबसे पहले उस दीपक को देखते हैं और फिर पूजा शुरू करते हैं। स्थानीय के अनुसार पूजा के अनुसार कहना है यह दीपक विशेष प्रकार के तेल से किया जाता है, लेकिन इसकी सटीक जानकारी नहीं देते हैं। ये वो कहते हैं यह परंपरागत फार्मूला है जो पूरी पीढ़ी चला आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक को मानना है कि यह दीपक विशेष रूप से डिजाइन किया है जो बहुत धीमी गति से चलता है। इसमें शायद कोई ऐसा वैक्स हो जो कि कम ऑक्सीजन में भी जलता है। एक अन्य सिद्धांत ये भी है मंदिर के अंदर में कोई स्रोत भी हो सकता है जो दीपक को जलाए रख सकता है, लेकिन अब तक भूवैज्ञानिक के असर तक कोई परिणाम नहीं निकला। तीसरा सिद्धांत यह है कि मंदिर के अंदर का तापमान बाहर से अलग हो सकता है। शायद पत्थरों में कुछ ऐसा गुण हो जो कि उन दीपक को स्थिर रखता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार दीपक की लौ की दिशा से पता चलता है आने वाला साल कैसा होगा। अगर लौ स्थिर है तो साल अच्छा होगा, अगर कांपती है तो किसी पर आपदा का संकेत है। 2013 में जो मंदिर कपाट खुले तो लोग तेजी से कांप रहे थे। कुछ महीने बाद भी वो भयानक आपदा आए जिसमें कोविड पूरी केदार घाटी को हिला दिया। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह तो सबसे केवल खूबसूरती है। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा तथ्य जो आपको चकित कर देगा। अगर आप भारत का नक्शा उठाकर देखें तो एक चौंकाने वाले बात सामने आती है। भारत के प्रमुख शिव मंदिर लगभग 69 डिग्री के पूर्व दिशांतर रेखा पर स्थित है। यह एक दो मंदिर की बात नहीं है जो पूरी श्रृंखला के हैं। केदारनाथ से शुरू करते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड होता है और मध्य में से मध्य कालेश्वर और ओमकालेश्वर, उसके बाद उज्जैन का महाकालेश्वर और अंत में सब दक्षिण में तमिलनाडु का रामेश्वरम। यदि आप नक्शे से जोड़े तो लगभग एक सीधी रेखा बनती है। यह रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण तक काटती है। यह केवल संयोग नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में जब GPS आधुनिक मैपिंग नहीं थी तो हमारे पूर्वजों ने
इस भौगोलिक से कैसी थी। उज्जैन के महर्षि पाठ में से विश्वविद्यालय के से कुछ प्रोफेसर ने बताने का मानना है कि इस मंदिर के अक्षांश और दिशांतर का पूरा ध्यान रखा गया है, जो कि हमारे में नहीं है। 69 डिग्री इस मंदिर के एक विशाल आध्यात्मिक चक्र बनाते हैं। केदारनाथ उस उत्तरी और महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है यह पूरे भारत को आध्यात्मिक रूप से संतुलित रखते हैं। जब भी इस रेखा पर कोई आते हैं, क्या ये प्रकृति के साथ है जो हम अपने आध्यात्मिक विरासत की उपेक्षा कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है पृथ्वी की चुंबकीय रेखा होती है। शायद हमारे पूर्वज में इस चुंबकीय रेखा को आध्यात्मिक ऊर्जा कहता है। केदारनाथ से जुड़ी एक जुड़े और अच्छे से जो हर शिव भक्त की प्रेरणा देती है। ये घटना उस समय के जब केदार के 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। हर साल नवंबर महीने में भैया दूज के दिन केदारनाथ की मंदिर के बाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होती और श्रद्धालुओं का आना जाना भी बंद हो जाता है। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और जीवन थम सा जाता है। एक बार की बात है, एक परम शिव भक्त कई दिनों की यात्रा के बाद केदारनाथ पहुंचा, लेकिन वह इतना विलम्ब से पहुंचे मंदिर की कपाट पहले ही बंद हो चुके थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब यह अगले 6 महीने तक मंदिर नहीं खुलेगा। भक्त का मन टूट गया। उसने कहा, मैंने इतनी दूर से यात्रा की है, क्या भोलेनाथ मेरे दर्शन जाना पड़ेंगे। स्थानीय लोगों ने इसे समझाया कि यहाँ रुकना खतरनाक है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है और रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन भक्त ने कहा, मैं यही रुकूंगा, भले ही मंदिर बंद हो, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो यही है। वह भक्त के बाहर के कीर्तन करने लगा। रात का समय था, तेज हवा चल रही थी और बर्फबारी शुरू हो गई थी। तापमान 0 से भी नीचे था। भक्त ठुठुर रहा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। वह लगातार हर हर महादेव का जाप करता रहा। रात के करीब 12 बजे अचानक भक्त ने देखे एक अघोरी साधु उसके तरफ आ रहा। अघोरी के पे पूरी भस्म में लगी, लंबी जटाएं थी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में डमरू था। अघोरी ने भक्त से पूछा, इतनी ठंड में ये तो क्यों बैठे हो, मंदिर तो बंद है। भक्त ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ। भले ही बंद हो, लेकिन मेरी सिद्ध तो यही है, मैं यहीं पे बैठ के आराधना करूंगा। अघोरी ने मुस्कुरा के कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि शिव केवल मंदिर के अंदर है। भक्त ने कहा, नहीं महाराज, शिव तो सर्वत्र है, लेकिन यह स्थान विशेष है, इनकी उपस्थिति अधिक अनुभव होती है। अघोरी ने कहा, अच्छा तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ शिव के वास्तविक दर्शन हो गए। भक्त अघोरी के साथ चल पड़ा। अघोरी किसी मंदिर के पीछे एक गुफा में ले गया। वहाँ अघोरी ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं यहाँ कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ। अघोरी ने बैठाया और कहा, अब तुम ध्यान लगाओ और शिव का स्मरण करो। जैसे ही भक्त आंख बंद की, उसे एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। अचानक से प्रकाश से शिव प्रकट हुए। भक्त को समझ में आ गया, यह अघोरी कोई नहीं, स्वयं महादेवी है। जब भक्त ने आंखें खोली, अघोरी वहां नहीं था, केवल हवा में हर हर महादेव की गुण सुनाई दे रही थी। अगले सुबह से ग्रामीण भक्त को देखने आए। उन्होंने देखा वह गहरी समाधि में बैठा हुआ और उसके चेहरे अद्भुत तेज है। यह कथा बताती है कि शिव की भक्ति मात्र मंदिर इसके कपाट खोलने से नहीं होती है। सच्ची भक्ति सभी बाधाएं सभी छोटी हैं। भगवान शिव ने अपने भक्तों के साथ होती है, चाहे वो किसी भी रूप में है। केदारनाथ से एक और रहस्य जुड़ने के भैरवनाथ की कथा है। भैरव भगवान के शिव के विकराल रूप है, जो रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। केदारनाथ के भैरवनाथ का छोटा मंदिर है। मान्यता के अनुसार जब केदारनाथ की मंदिर की कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाती है, तो भैरवनाथ की मंदिर भैरवनाथ रक्षा करते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों के जड़ विश्वास है। स्थानीय लोगों का मानना है कि श्राद्ध की रात में अक्सर मंदिर के आसपास घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और मंत्रों की जाप भी सुनाई देती है। कई बार रहस्यमय प्रकाश भी दिखाई देता, लेकिन जब देखे जाते कुछ बातें
कुछ ग्रामीणों का दावा है कि वह सब बर्फीले रातों में से आकृति को चारों ओर घूमते देखा है। वह आकृति अत्यंत तेजस्वी होता है और त्रिशूल होता है। वे मानते हैं कि भैरव नाथ है जो रात में मंदिर के दर्शन करते हैं और रक्षा करते हैं। कुछ चोरों ने सोचा कि मंदिर की तो अंदर जाकर कुछ कीमती सामान जाकर ले आए। जब वे रात में आए तो उन्होंने देखे भयानक गर्जना सुनाई दी। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल कायायत्री उनके सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी और हाथ में त्रिशूल था। चोर डर से भाग खड़े हुए। अगले दिन जब ब्रह्मदेव से पता चला कि भैरवनाथ में मंदिर की रक्षा की, इसके बाद तभी किसी ने छेड़छाड़ हिम्मत नहीं की। जब 6 महीने बाद मंदिर को कपाट खुलता है तो अंदर सब कुछ साफ सुथरा मिलता है। 6 महीने तक कोई इंसान अंदर नहीं जाता, फिर भी धूल तक नहीं जमती, सिर्फ लिंग चमकता रहता और फूलों की खुशबू आती रहती है। पुजारी बताते हैं कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी रात भर पूजा पाठ किया हो। दीपक की रोशनी में कोई गतिविधि आभास होता है और हवा में मंत्रों का गूंज सुनाई देता है। 2013 के आपदा के दौरान भी एक अद्भुत घटना हुई। जब चारों ओर तबाही मची थी तब भैरवनाथ की मंदिर आसपास के लोगों ने देखा कि एक तेज प्रकाश मंदिर चारों ओर मंदिर की ओर घूम रहा था। वो मानते हैं कि भैरवनाथ में उस मंदिर की मुख्य मंदिर की रक्षा की थी। वैज्ञानिक इसे मानते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह अटूट विश्वास का विषय है। वे मानते हैं कि भैरवनाथ की कृपा से, केदारनाथ की कृपा से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आज भी जब लोग केदारनाथ जाते हैं तो पहले भैरवनाथ का दर्शन करते हैं, फिर और मुख्य मंदिर में जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चला आ रहा है। आज केदारनाथ की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया का प्रभाव और अनंत विसर्ग का प्रभाव और प्रभाव का खतरे में डाला है। 2024 में केवल मई महीने में 75,000 से श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे थे। ये साल से हर साल बढ़ती जा रही है। 2019 में ये 35,000 थे जो अब दुगनी हो गई है। लेकिन सवाल ये है क्या के नाजुक परिस्थिति इतने भार को सह सकती है? हेलीकॉप्टर सेवा, VIP दर्शन और लग्जरी होटलों में केदारनाथ को एक पर्यटन स्थान बना दिया। आज लोग बना दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मंदिर के मतलब ये चीज नहीं है जो प्रवृत्ति का विपरीत है। क्या इतना भार वो संभाल पाएंगे कि नहीं, क्या समझे? क्या इसके देखने के बाद यह मंदिर आज भी लोकप्रिय नकारात्मक प्रभाव यह सोचे इसे लोग ऐसे आज फिल्मी की तरीके से भुवानी चेतावनी आध्यात्मिक निर्माण से भीड़ से केदार क्षेत्र की भूगर्भी अस्थिर हो रही है। रास्ते चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। केदारनाथ से गुप्त काशी तक के रास्ता अब पूरी तरह बदल गया है। जहाँ पहले कभी पैदल का तो अब 4 लाइन सड़क बन गई है, जिसके लिए हजारों पेड़ काटे गए, पहाड़ों को तोड़ा गया है। पर्यावरण के कहना है जो 2013 का आपदा दोबारा आ सकती है अगर हमने विकास का संरक्षण का बीच तुलन नहीं बनाया। उनका कहना है हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो अभी भी बन रही है, जो अभी अत्यंत खतरनाक है। स्थानीय समुदाय भी परेशान है। पारंपरिक रूप से शांत ध्यान और तपस्या का स्थल था। आज यहाँ लोग आने वाले महीनों से तपस्या करते थे, लेकिन अब यहाँ शोरगुल, भीड़ भाड़, तो व्यवसाय का सबकरण हो गया है। पानी के समय के गंभीर है। इतने पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। कभी पानी की किल्लत करना परेशानी होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे बनी। तब तक के लिए फिर मैं एक और वीडियो लेके आया, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।